आज हम पढ़ेंगे एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है और सेल के अंदर इसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रोसोम को देखा था सबसे पहले। इट इज डिस्कवर बाय दो साइंटिस्ट थे, इडॉर्ड बेनिडिन और दूसरा था बौरी। ठीक है, 1883 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो क्या बताया इन्होंने सेंट्रोसोम के बारे में? ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, ये याद रखना। मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है, डबल मेम्ब्रेन कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, और मेम्ब्रेन लेस या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कौन कौन है। पेपर में पूछा जा सकता है कि मतलब ऑप्शन दिए होंगे, इन दो कौन से दो सेल ऑर्गेनेल हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वो होते हैं वो है राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ठीक है, या ऐसे आ सकते हैं कौन सा एक है। तो सेंट्रोसोम अगर ऑप्शन होगा या राइबोसोम होगा तो इन्हीं में से एक ना एक होगा। ठीक है, हमने बताया आपको कि मेम्ब्रेन का मतलब ये नहीं कि फिर ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, कवर तो हर एक को मतलब स्ट्रक्चर तो तभी होता है जब इसको बाहर से कोई चीज सराउंड करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है, मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सेलेक्ट करती है, कुछ चीज़ों को रोक लेती है, कुछ चीज़ों को नहीं रोक लेती है, और वो एक खास इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रखती है सेल के अंदर और सेल के बाहर, या ऑर्गेनेल के अंदर और ऑर्गेनेल के बाहर। इनके अंदर वो ऐसा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको इनके कवरिंग को मेम्ब्रेन नहीं कहते। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर इनके बनाते हैं वो इनका अपनी जगह है, लेकिन मेम्ब्रेन उसको नाम हम नहीं देते, क्योंकि मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये है सेंट्रोसोम इज सेंट्रोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, तो फिर ये कैसा है, इसका शेप साइज कैसा है? आप लिख सकते हैं इसको, इट इज मेड अप टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। आपने कहीं सेंट्रियोल का भी टर्म देखी होगी, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल जो है, दो सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं, कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, दो सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं। हम स्ट्रक्चर में अभी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रोसोम इसका नाम क्यों पड़ा? इट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस। और उस जगह को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है,
पेरीन्यूक्लियर स्पेस के पास न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होता है। इसका काम भी वहीं पे है न्यूक्लियस के साथ, तो इसकी वजह से सेंटर में है साइटोप्लाज्म की, तो इसी वजह से इसको नाम पड़ा सेंट्रोसोम। ठीक है। इट इज एब्सेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई। इट इज इसी तरह की प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स। ठीक है, हमने डिटेल में पढ़ा है पीछे हर एक ऑर्गेनेली कौन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एनिमल्स में होता है, सिर्फ फंजाई और प्लांट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में तो वैसे ही बहुत सारी ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है। हम सेल का डिफरेंस दिखेंगे वहाँ पे देख लेंगे डिफरेंस में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। उसमें बहुत सारी कोई ऑर्गेनेली नहीं आती, वैसे होती है जैसे वहाँ पे सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो उसके मुकाबले की कुछ एरियाज होते हैं, कोई हाँ जो चीज़ें बननी फिर वो कम बननी है, तो कोई सेल सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस पे बनती है, कोई आसपास में बनती है, वो वहाँ देखिए। इट इज प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल। ठीक है, काफ़ी है, थोड़ा डिटेल हो जाएगा अगर ज़्यादा देखेंगे, लेकिन चलो ये क्या करता है, ये बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, it determine the position of cell organelle। यस, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और इसके अलावा ये जो बताता है, अब बता दिया तो चलो ये ना एक काम करता है, ये बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मतलब आगे जाके आपको काम आएगी, अभी फिलहाल शायद छोटे एग्जाम्स में इनको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर में फंक्शन में ना हम इसको देख लेंगे थोड़ा सा, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या होता है। चलो अभी देखते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, हमने क्या बोला, ये दो सेंट्रियोल से बना होता है। ठीक है, तो ये ना ऐसे होता है बना हुआ सेंट्रियोल, ये रेडियल स्पाइक्स, सेंटर 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7 8 9 रेडियल स्पाइक है, फाइब्रल रेडियल फाइब्रल एक हुआ से बना होता है, और इसके ऊपर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं, कहते हैं ट्रिपलेट। और ये रेडियल स्पाइक्स जो होती है, रेडियल फाइब्रल 9 होती है, तो इसको कभी बुक में लिखते हैं 9+3 अरेंजमेंट। ठीक है, जब ये रेडियल फाइब्रल और इसके साथ कनेक्ट करती है एसी लिंकर या कनेक्टिंग फाइब्रल कहते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया प्रोटोफिलामेंट इस साइड के लिए। ठीक है, ये आ गया। दूसरा होता है बूथ। याद रखना, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आगे एक ये है ऐसे, ये ऐसे होगा।
ठीक है, ये क्या है, ये आगे रेडियल फाइबर, ये इसके ऊपर ट्रिपलेट, फिर ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल, 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये ऐसे, ये हो गया AC लिंकर या कनेक्टिंग फाइबर, रेडियल फाइबर के ऊपर कनेक्टिंग फाइबर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आगे इसके प्रोटोफिलामेंट, ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं एक और, उसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड फाइब्रल, इंटरकनेक्टेड फाइब्रल या फिलामेंट। ठीक है, इंटरकनेक्टेड फाइब्रल इसको कहते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, इसको कहते हैं रेडियल फाइब्रल, इसको लिखो कनेक्टिंग फाइब्रल, कनेक्टिंग फाइब्रल या AC लिंकर में, और इसको कहते हैं रेडियल फाइब्रल, रेडियल फाइब्रल। ठीक है, ये सेम इस साइड में, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा, तो इनको कहते हैं सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, ये आ गया प्रोटोफिलामेंट। हम पढ़ेंगे जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। तो अब क्या करेगा कि ये जो दो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये सराउंड होते हैं इस, अब ये बना दिया इन्होंने माइक्रो, अब इन्होंने बनाया ये सेंट्रोसोम। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन पाया, चलो। फिर भी ठीक है, असल में ये बहुत पूरा ही गोल होता है, यानी कि रियल लाइफ होता है। आपने ये नोटिस कर लिए होंगे ये नाम, तो इनको हम मिटा सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं इनको, इस वीडियो को पास करके इन नामों को। इस तरीके से व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको कहेंगे, इसको कहते हैं हार्ट व्हील। ठीक है, ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पर लिखना है, अभी हम इसको लिखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम इसे कहते हैं कार्ट व्हील, कार्ट व्हील लाइक। ठीक है, यहाँ से भी होते हैं ऐसे, ये हमें पढ़ेंगे थोड़ा, इसको फंक्शन लिखेंगे इसकी। फंक्शंस आर सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, हमने पहले देखा, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में।
It helps in cell division. ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनाता है? ये आ गया सेल। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक सेंट्रियोल G1 में एक, फिर ये डुप्लीकेट करता है S में, तो दो सेंट्रियोल होते हैं। तो अब क्या है कि ये काम करता है माइटोसिस में या मियोसिस में, माइटोसिस में मतलब एम फेज में काम करता है ये। तो मियोसिस होनी है, माइटोसिस होनी है, तो सेल को डिवाइड करना है। तो जब मेटाफेज आती है, मेटाफेज के दौरान ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स को डिवाइड होना है। ठीक है, हाफ हाफ होना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये क्या करते हैं, ये सेंट्रोसोम है, तो ये यहाँ से क्या करते हैं, ये माइक्रो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है क्रोमोसोम्स ऐसे। ठीक है, ये मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे है क्रोमोसोम, तो ये यहाँ से क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम्स को पकड़ के अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे क्रोमोसोम्स को। ठीक है, ये होता है इसका काम, और यही बनाते हैं हमने पहला माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो यही है कि ये जो है, ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनकी वजह से खींचते हैं क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाता है एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब आपका यहाँ क्वेश्चन आएगा माइंड में कि ये तो एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में ऐसा क्या होता है कि उनका सेल डिवाइड होके क्रोमोसोम इक्वली सेपरेट होते हैं? तो प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे माइक्रो इस सेंट्रोल का काम करता है गोल्गी कम्प्लेक्स। ठीक है, ये है प्लांट सेल। ठीक है, यहाँ पे इसको ये आ गए क्रोमोसोम इक्वेटर पे। तो अब क्या है, यहाँ पे गोल्गी कम्प्लेक्स एक रिंग बनाएगा। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेगा इन क्रोमोसोम के बीच में, हाफ एक साइड ले लेगा सेल के बीच में, ये रिंग बनाएगा, वो कहते हैं गोल्गी रिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्लांट्स में क्रोमोसोम्स को हाफ में डिवाइड कर देगा, गोल्गी रिंग। ठीक है, याद रखना ये प्लांट्स में सेंट्रोल का काम गोल्गी कम्प्लेक्स करता है, गोल्गी रिंग बना के। तो ये है, इसके अलावा ये क्या है, ये क्या काम करता है, ये फॉर्मेशन कराता है साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन की क्लास हम करेंगे आगे, वहां पे समझेंगे, लेकिन अभी फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, इसको यहाँ से लिखो, ये एक ही वर्ड साइटोस्केलेटन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप अलग लिखो, यहाँ एक ही को बना के लिखो, एंड फॉर्मेशन ऑफ ULAR सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल की शेप को मेंटेन करता है, सेल की शेप साइज को मेंटेन करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ में दूसरे सेल के साथ कनेक्टिंग लिंक बनाता है, एक दूसरे के साथ सेल को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है,
तो ये है, इतने काफ़ी हैं। और हमने पढ़ा था अभी कि ये डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है इसके बारे में, सेंट्रोल के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है।